नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था औसत, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी आपके पटवार 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। आज अपन क्या कर रहे हैं, जो पीछे एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको सोल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी पटवार 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। ये जो बैच है आपका स्पेशल सीईटी है, पशु परिचर है और जो अन्य एग्जाम्स हो रही है जैसे आरपीएफ, वीडियो, पटवार, इन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक करेंगे। साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ साथ में क्या सोल्व करते चलते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है पटवार में। तो इसी प्रकार अपन विभिन्न एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन करते हैं। हाँ भाई, समझ में आ रहा है क्या? जो कल भी मैंने क्वेश्चन करवाए थे आपको, इससे पहले बेसिक भी पढ़ा दिया था। साथ साथ में आप भी क्या है जो एक क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस किया करो। अगर जैसे आपने पीछे क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए तो इससे भी क्या हो जाएगी, आपके एग्जाम में बहुत ही आसानी से जो क्वेश्चन आएंगे वो सोल्व हो जाएंगे। क्यों? इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। एक आध क्वेश्चन क्या है नए पैटर्न पे आता है। बाकी जो पुराने क्वेश्चन अगर आपने सोल्व कर लिए तो भी आपका क्या प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो अपना बैच तो क्या बिल्कुल अपन बेसिक से पढ़ते हैं और एडवांस लेवल तक पढ़ते हैं। अगर ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया तो मैथ का जो डर है वो कहीं ना कहीं आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि बेसिक, अगर हर चीज़ का क्या बेसिक पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपने पहले से कहीं से बेसिक नहीं पढ़ा तो बेसिक एक बार मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। और बाकी जिन्होंने बेसिक पढ़ रखा है वो क्या है क्वेश्चन सोल्व करोगे, ये एक प्रकार की आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो बेसिक मैंने आपको पहले पढ़वा दिया। आपसे क्या है क्वेश्चन चल रहे थे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमागत। देखो क्रमागत 5 विषम संख्याओं का औसत 19 है। तो इनमें से अंतिम संख्या कौन सी होगी? 5 संख्याएं हैं और संख्या कैसी है, क्रमागत संख्या। 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका औसत आपके कितना है, 19 है। इनमें से अंतिम संख्या कौन सी होगी? बात समझ में आ गई। तो अपन ने कल भी बात की थी। 5 क्रमागत क्या है, विषम संख्या है, क्रमागत है, यह आपको ध्यान में रखना है और विषम है। तो इनमें जो बीच की संख्या औसत है वो क्या है, 19 है। इसका मतलब क्या होगा, टोटल संख्या कितनी है, इसमें दे रखे आपको 5 संख्या है। तो बीच वाली संख्या क्या आ गई, 19 आ गई। तो 2 संख्या आ जाएंगी इधर और 2 आएंगी इधर। बात समझ में आ गई। इस तरफ कौन सी आएंगी, इस तरफ देखो 17। 19 से पहले कौन सी होगी विषम संख्या, 17। और 17 से पहले कौन सी होगी, 15। आगे बात करें तो 19 से जस्ट आगे कौन सी विषम संख्या होगी, क्रमागत दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो क्रमागत आगे कौन सी होगी, 19 से आगे विषम संख्या 21 होगी। 21 से आगे कौन सी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। तो अंतिम संख्या क्या रहेगी, 23। देखो 5 संख्या हो गई, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है, 23 है। बात समझ में आ गई। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ए सही है। देखो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 19। अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो इनमें जितनी संख्याएं होती, जैसे 7 संख्याएं होती तो 7 संख्याओं के बीच की जो संख्या होती वो क्या होता, औसत होता। इसी प्रकार अगर यहाँ पे 5 संख्याएं हैं, ये निकालने का तरीका क्या होगा आपका, जैसे 5 संख्या है तो 5 + 1/2, ये क्या होगा, 6/2। 6/2 बराबर क्या हो जाएगा, 3वां पद, तीसरा पद। बात समझ में आ गई। तीसरा पद कौन सा है, 15, 17 और तीसरा पद कौन सा है, 19। तो ये क्या औसत है। बात समझ में आ गई। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको दे रखा 5 संख्याएं हैं और बीच की संख्या क्या है, 19 है। तो 19 से 2 संख्या क्या होगी, पहले होगी, और 19 से 2 संख्या क्या होगी, बाद में। विषम संख्याएं दे रखी हैं तो इनमें क्या जाएगी, क्रमागत विषम संख्या। 19 के बाद में अगली संख्या कौन सी आएगी, 21। 21 के बाद में कौन सी आएगी, 23। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर ये चीज़ आपको बेसिक से देखनी है तो पीछे जो क्लासें हुई हैं उनमें मैंने बेसिक से पढ़ाया था। बाकी शॉर्ट रूट से करने का अच्छा तरीका रहेगा। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है पटवार में।
तीन लड़के हैं उनकी औसत आयु 16 साल है। तीन लड़के हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 16 साल है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है तो छोटे लड़के की आयु कितनी होगी? क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप ये इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी क्या है बहुत ही आसान लगने लग जाएंगे। वैसे भी क्या है एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और देखो बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है एक बार दोबारा पढ़ो, समझो और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन दिया है कि तीन लड़के हैं उनकी औसत आयु 16 साल है। तीन लड़के हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 16 साल है। और उनके आयु का अनुपात दे रखा है वो 4:5:7 है। तो इनमें जो छोटा लड़का है उसकी आयु कितनी है? ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन तीनों लड़कों की कुल आयु निकालेंगे। तीनों लड़कों की कुल आयु कितनी हो जाएगी बताओ मेरे को। ये तो निकालना आ गया होगा आपको अभी तक। तीनों लड़कों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? औसत आयु कितनी है? 16 और लड़के कितने हैं? 3। औसत आयु 16 है और गुणा करेंगे 3 से, क्योंकि लड़कों की संख्या कितनी है? 3। तो 16 की कितने हो गए? 48। तो 48 ईयर क्या हो गई इसकी आयु हो गई। तो कुल आयु कितनी हो गई? 48 साल। तीनों लड़कों की कुल आयु कितनी होगी? 48 साल। अनुपात में देखो कितनी दे रखी है तो इनका अपन योग करेंगे। अनुपात की बात करें तो अनुपात में कितनी है? अनुपात में है 4 + 5 + 7। इनका क्या करेंगे? योग करेंगे। तो योग कितना आ रहा है देखो, 4 और 5 कितने हो गए? 9 हो गए। 9 और 7 कितने हो गए? 16। तो इनका योग कितना आ रहा? 16। बात समझ में आ गई। तो अपन अनुपात का योग इस योग के क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो 16 बराबर क्या हो जाएगा आपके? 16 बराबर क्या होगा? 48 होगा। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 48 में अपन भाग देंगे किसका? 16 का। 16 एकम 16, 16 × 48। तो एक का मान आपके पास क्या है? एक अनुपात का मान कितना आया? 3 आया। एक अनुपात का मान कितना आ गया? 3 आ गया। बात समझ में आ गई। तो अब आपको देखो पूछा क्या है, तो छोटे लड़के की आयु कितनी होगी। तो इसमें से देखो छोटा लड़का कौन सा होगा? जिसकी उम्र सबसे कम होगी। जिसकी उम्र सबसे कम है वही क्या है? छोटा लड़का। तो सबसे कम उम्र का लड़का कौन सा है? फर्स्ट नंबर। कौन सा? इसकी कितनी साल अनुपात में दे रखी है? इसका अनुपात दे रखा है 4। तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी? एक अनुपात बराबर आपको क्या दे रखा है बताओ मेरे को। एक अनुपात बराबर कितनी साल दे रखी है? 3 साल। तो 4 अनुपात बराबर कितनी साल हो जाएगी? 4 अनुपात बराबर कितनी हो जाएगी? 3 को गुणा करेंगे 4 से, बराबर क्या हो गई? 12 साल। तो ये क्या रहेगा आपका आंसर। बात समझ में आ गई। इसका आंसर क्या आ गया? 12 साल। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन रहेगा सी। अगर सबसे बड़े की पूछ ले, इसमें अगर पूछ ले सबसे बड़े लड़के की आयु कितनी होगी, तो आपको क्या करना होगा? एक अनुपात का मान कितना आ रहा है आपके पास? 3 आ रहा है। इधर बात करें सबसे बड़े की, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़े लड़के की आयु कितनी होगी, तो एक अनुपात का मान कितना दे रखा है आपको? 3 दे रखा है। तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 3 × 7 बराबर कितनी हो जाएगी? 21 साल। कितनी हो गई? 21 साल। अगर बीच वाले की पूछ ले तो कितनी हो जाएगी? आप गुणा करोगे 3 को किससे? 5 से, तो कितनी हो जाएगी? 15 साल। तीनों क्या है देखो, देखे ऐड करके हो रही क्या? 48। देखो इधर कर लेते हैं। पहले की 12 साल, दूसरे की 15 और तीसरे कितनी है? 21 साल। तो 5 तरह कितने हो गए? 6, 6 2 कितने हो गए? 8 हो गए। ये 2 है, 3 है, 4। तो देखो 48 ईयर हो गई ना। तो ये अपने कुल आयु कितनी आ रही थी यहाँ पे? 48 साल। ये यहाँ पे आई। तो किसी की भी आयु पूछ ले आपको, इसमें किसी प्रकार की आपके दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। इनमें से आयु देखो सबसे छोटे लड़के की पूछ सकता है, सबसे बड़े की भी। तो आपको मैंने तीनों चीजें बता दी हैं। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भी अगला क्वेश्चन क्या दिया आपको? 3 लड़कों की औसत आयु 20 साल है।
यदि उनकी आयु का अनुपात 2:3:5 है तो बड़े लड़के की आयु कितनी होगी। जिस प्रकार से अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था अगर इनमें से किसी भी की आयु पूछ ली जाए तो आपको किस प्रकार से निकालनी है, तो आप लोग निकालने की कोशिश करो। क्या पूछा है, 3 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 20 साल है, उनकी आयु का अनुपात आपको दे रखा है 2:3:5। इसमें पूछा जो सबसे बड़ा लड़का है उसकी आयु कितनी होगी। तो किस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे, ये आपको पता है पिछले क्वेश्चन में किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो और सोल्व करके जो आपके आंसर आ रहे हैं वो कमेंट करते जाओगे। चलो आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, तीनों की कुल आयु। क्या निकालेंगे, तीनों की, तीनों लड़कों की कुल आयु कितनी हो जाएगी बताओ। देखें मेरे को, औसत आयु कितनी है 20 साल और लड़के कितने हैं 3। औसत को अपन को 3 से गुणा करेंगे तो आपकी इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी 20 या 60 साल। ये तो क्या हो गई, तीनों लड़कों की कुल आयु हो गई। अब देखो इनका अनुपात कितना दे रखा है आपको, अनुपात दे रखा है 2:3:5। अगर अपन अनुपात का योग करेंगे, अनुपात का योग तो कितना हो जाएगा, अनुपात का योग कितना हो जाएगा बताओ मेरे को। 2 + 3 + 5 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो जो अनुपात का योग है वो इस योग के बराबर रखेंगे अपन। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा आपके 60 हो जाएगा और 1 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 0 से क्या हो गया, 0 कैंसिल हो गया। तो 1 का मान, 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब जिसकी भी क्या है आपको आयु पूछे उससे क्या कर दो, गुणा। तो सबसे बड़े से बड़े की पूछे तो आप यही गुणा कर दो। 5 को गुणा करेंगे किससे, 6 से, तो कितनी हो जाएगी 30 साल। बात समझ में आ गई। किसकी आयु पूछे आपको, सबसे बड़े की। तो सबसे बड़े का अनुपात कितना 5 है और 1 अनुपात का मान कितना है 6। 1 अनुपात बराबर क्या है 5 है, तो 6 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 5 × 6 बराबर कितनी साल हो गई 30 साल। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आपको छोटे की पूछ ली जाए तो आपको क्या करना है, 1 अनुपात का मान कितना 6 है, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 12 साल। इसकी कितनी हो जाएगी 12 साल हो जाएगी। इसकी 18 साल, 6 थी कितना हो जाएगा, 1 अनुपात का मान 6 है, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसकी 18 साल हो जाएगी और इसकी मैंने बताई थी आपको कितनी हो जाएगी 30 साल। और देखो तीनों की अपन ऐड करेंगे, 12 और 18 देखो कितनी हो गई 30 हो गई। 30 और 30 कितनी हो गई 60 साल। तो योग देखो ये भी 60-18 है, ये भी 60-18। बात समझ में आ गई अच्छे से। आपको करना क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन है, इनमें सबसे पहले आपको क्या है, इन बच्चों की जो कुल आयु है वो निकालनी है। फिर जो आपको अनुपात दे रखा है उस अनुपात का योग करना है और जो अनुपात का योग है वो बच्चों की कुल आयु के योग के बराबर रखेंगे अपन। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा आपके 60 हो जाएगा। अनुपात का योग कितना आया आपके 10 आया और आयु का योग कितना आया 60 आया। तो 10 बराबर क्या हो गया 60 हो गया। 1 का मान कितना हो गया 6 हो गया। बात समझ में आ गई। 1 अनुपात का मान कितना है 6। अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो आप निकालो। क्वेश्चन में क्या पूछा, सबसे बड़े लड़के की आयु कितनी हो जाएगी, तो सबसे बड़े का अनुपात कितना 5 है। 1 अनुपात का मान कितना है 6 है, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, अपन गुणा करेंगे 5 को 6 से, तो आपका आंसर क्या रहेगा 30 साल। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे।
देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत 7 है, एक संख्या नई शामिल कर ली जाए तो उनका औसत 9 हो जाता है, तो नई संख्या क्या होगी, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। 5 संख्या है उनका औसत कितना दे रखा है आपको, 7 दे रखा है, और एक नई संख्या उसमें और शामिल कर ली, शामिल करने के बाद में उनका औसत कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो जो नई संख्या आपने शामिल की थी वो संख्या कौन सी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। 5 संख्या है उनका औसत दे रखा है आपको 7, उनमें एक संख्या नई संख्या ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में उनका औसत नया आ जाएगा, कितना, 9 आ जाएगा। तो अपन ने जो नई संख्या ऐड की थी उसका औसत, वो नई संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, 5 संख्याओं का औसत दिया 7 है, तो 5 संख्याओं का अपन योग निकालेंगे। 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 संख्याओं का कुल योग कितना हुआ, संख्या कितनी है, 5 है, औसत कितना आ रहा है इनका, 7, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 5 गुणा 7 बराबर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। जब अपन ने एक संख्या शामिल कर ली तो संख्या कुल कितनी हो जाएंगी, 6, संख्या कितनी हो गई, 6, तो 6 संख्याओं का अपन क्या निकालेंगे, 6 संख्याओं का कुल योग, तो कितना हो जाएगा, संख्या आपके पास कितनी है, संख्या 6 है, औसत कितना आ रहा है, औसत आ रहा है इनका 9, तो 6 को गुणा करेंगे 9 से, तो 9 6 की कितने हो गए, 54 हो गए। अब देखो 5 संख्याओं का योग आपके पास आ रहा है 35 और 6 संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। तो जो योग बढ़ा वो किसका बढ़ा, एक संख्या का। 5 से जब अपन ने 6 संख्याएं करी तो इनका योग कितना बढ़ गया, 54 बढ़ गया। तो अपन किस प्रकार से निकालेंगे, 5 संख्याओं का योग आपके पास आ रहा है 35, इसमें एक संख्या अपन ने और ऐड कर दी, माना x ऐड की, तो ऐड करने के बाद में इनका योग कितना आ रहा है, 54 आ रहा। बात समझ में आ गई। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, और सीधा करने का तरीका क्या रहेगा, 5 संख्याओं के योग में से अपन 6 संख्याओं के योग में से अपन 5 संख्याओं के योग को माइनस कर देंगे। 6 संख्याओं का योग आ रहा है 54 आ रहा है, 5 संख्याओं का योग कितना 35 है, तो 54 से अपन 35 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9, और इधर आ गया 1, तो आंसर क्या रहेगा, 19। जो अपन ने नई संख्या शामिल की थी वो कौन सी थी, 19 थी। अगर आप इस प्रकार से करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। 5 संख्या का योग कितना था, 35, एक संख्या अपने शामिल की x, तो इनका योग कितना हो गया, 54 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा, 54, ये इधर क्या प्लस का, इधर आए क्या हो जाएगा माइनस 34, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। बात आ गई अच्छे से समझ में। x का मान कितना आ रहा है, 19। आप चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हो, आप चाहो तो इस प्रकार से। देखो दोबारा देखो, 5 संख्या का योग अपन ने निकाल लिया, वो कितना आया, 35 आया, और 6 संख्याओं का योग अपन ने निकाला तो कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। एक संख्या और ऐड करते ही इनका योग कितना हो गया, 54 हो गया। तो जो बढ़ा वो किसका योग बढ़ा, एक संख्या का। 35 से 54 हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने एक संख्या ऐड की। तो 6 संख्याओं में से एक संख्या को अपन माइनस करेंगे, तो जो एक संख्या थी वो क्या आ जाएगा, उसका योग आ जाएगा। तो 6 संख्या का योग कितना था, 54 था। एक संख्या 5 संख्याओं ने अपन ने 5 संख्याओं को अपन ने माइनस किया, तो अपने पास एक संख्या का योग बच गया, कितना बचा, 19। ये क्या रहेगा, जो अपन ने एक संख्या जोड़ी उनका योग कितना हो गया, 19 हो गया। बात समझ में आ गई। तो आंसर क्या रहेगा आपका, 19 रहेगा। चलो तो भाई करो इसको नोट डाउन। चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।